गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं, यार आप अमेरिका में हो, आप कनाडा में हो, आप जड़ांवाला में हो, फैसलाबाद में हो, समंदरी में हो, यार कहाँ भी हो, लाहौर में हो, मुझे लगता है कि काफ़ी पानी अब गुजर चुका है जो तबाही के बाद मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज मैं कुछ आपको चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ। अगर आप नए आए हैं चैनल पे, इसको लाइक कर दो यार, अगर आप बाद में कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ ना कुछ लिखिए ज़रूर। बेशक आप जो लोग लिखते हैं गाली ही लिखते हैं, हर बंदे का अपना ज़रफ़ है, ज़रूर उस ज़रफ़ को से फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी खुदा ने आपको दे रखी ना, टैलेंट आपको दे रखा है, ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, चूँकि हमें बहुत से फ़ोन आते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं कि जी आपने जड़ांवाला फैसलाबाद के फाजरों के ऊपर भी बोलना छोड़ दिया है, जबकि वो ज़नाकार हैं और वो जनाब बड़े एक लंबा चौड़ा उनके सिस्टम में है। और ये भी छोड़ दिया है कि जो मोहतरमा CM साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने ज़नाकारों के लिए क्या सीन बनाया है, कैसे उनको वो पकड़ उनकी कर रही हैं और कैसे ये ज़नाकार ख़त्म करने का उनका प्रोजेक्ट है। और ये भी से भी आप आवाम को आगाह नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने तो मुहिम चला रखी है कि ज़नाकारों के साथ। और ये जो फाजर ज़नाकार हैं, इनके ऊपर तो एक तफसील से, लेकिन हम भी जनाब ये ज़बानें जो खलक होती है ना, जो नकारा खुदा होता है ना जी, ये तो आम जो भी चलेगा काम। फिर जब ज़बान कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, अवाम कह रही है, लुकाई कह रही है, तो हमें भी वही बोलना है यार, जो लुकाई कह रही है, जो लोग कह रहे हैं। तो हम भी बताएंगे कि किस किस फाजर को जनाब उसके नेफे में फायर होने वाला है ना, ये हम भी आगे चल के बताएंगे और उनकी एक तफसील भी बताएंगे ये क्या कुछ हुआ। लेकिन आज हम जो कुछ आपको बता रहे हैं वो बताएंगे कि जड़ांवाले में किस किस बंदे ने, किस किस इंसान ने, किस फाजर ने, किस सियासतदान ने कैसे लूटा, कितने इनके पास लाखों करोड़ों आए, और साल्वेशन आर्मी के वो जो मेजर जनरल कर्नल होते हैं उन्होंने कैसे लूटा, और इस सानिया को किस तरह दबाने के लिए कितने लाखों करोड़ों डॉलर लिए, इसकी सारी तफसील हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे फैसलाबाद डायसिस की, कि इसके फाजरों ने, इसके बिशप ने कैसे सारे ये फ्रॉड किए और कितना डॉलर खाए, क्या किया, किस फाजर ने, किस बिशप ने, इसकी सारी तफसील हमारे पास आ चुकी। क्योंकि आपको याद है हमारे ये चैनल का एक फॉर्मेट है कि हम बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करते। उसमें सियासतदान भी आएंगे, उसमें ये वकला भी आएंगे, सब जो छोटे मोटे जितने भी करिंदे हैं ना, कीड़े मकोड़े, ये सब आएंगे। ये कैसे मसीही कौम को खा रहे हैं और किस किस ने खाया, ये भी हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि जी सानिया जड़ांवाले के बाद क्या हुआ। क्या जी कामरान माइकल, सामरी जादूगर, जमील नासर और ये जो पीर लानती कौन सा, और वही कोबरा गोबरा अनवर फैयल, और ने बाइबल मुकद्दस उठाकर दुनिया को बताया कि मसीही जो हैं वो गैर महफूज है। कहाँ में? पाकिस्तान में। और बाद में बरून मुल्क जाकर कहानी बदल दी। पहले कहा कि जी पाकिस्तान में, जैसे वो नहीं गांडे ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई मसीह महफूज नहीं है, मैं कहता था, अब जनाब ये देख लें जी क्या हो गया, महफूज हैं बड़े, अब महफूज नहीं है। जब इन पे ये क्या कहानियां गढ़ते हैं, ये हम आपको बताते रहते हैं, फाजर भी और ये कोबरे और गोबरे भी। इसके बाद सैमुअल प्यारा, सारी दुनिया जानती उस पर, अब हम बोल रहे हैं तो यार कोई अच्छी बात तो नहीं ना, हम क्यों बोले भाई, और आप जो सारी दुनिया जानती है, सब बोल रहे हैं, तो हम क्यों उस पर मतलब कुछ कहें। लाला रोबन, ये फादर एक खालिद, और जनाब एक खालिद मुख्तार फायर, खालिद मुख्तार फायर, खालिद रशीद आसी और अकमल भट्टी मूछों समेत, और जो चरी लद्दी हिंदी साइकिल के पीछे मुरघाट जाते, ठीक है, अपनी गैर मामूली सलाहियतों और कौमी जज्बा से सरशार होकर क्या किया, हमलावरों को मजबूत केस से बरी होने का रास्ता दिया। ये हैं वो भयानक और करप्ट तरीन और गलीज तरीन किरदार जिन्होंने मसीही कौम को डुबोया है। हम एक एक आपको बात बताएंगे इनके, उन्होंने कहाँ से क्या फंड लिए, क्या हुआ, ये हम बताते रहेंगे आपको। और फिर क्या हुआ, आप सबका शुक्रिया, इनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए ना, कि सब लोगों को इन्होंने बरी करवा दिया और अपने जो क्रिश्चियन लोग थे उनको वो फांसी की सजाएं दिला दी। ये होता है इनका किरदार। सैमुअल प्यारा ने जड़ांवाले के मुतासरीन का मुकदमा बेहतरीन तरीका से हारने के बाद, बेहतरीन तरीके से हारे हैं जी,
हारने के बाद इस और पहले तो अफसोस है यार कि इस पूरी कौम पाकिस्तानी कौम असी जी फलाने वकील हाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील हाँ हाई कोर्ट के वकील हाँ इन्होंने सैमुअल प्यारा लभा ओ वाह क्या बात है जी क्या बात है इस कौम की। वकील जनाब नियाज आमर को बेस्ट यानी क्या जी परफॉर्मेंस अवार्ड दिया कार्ड सबूत के तौर पर। जी कार्ड तो चलेगा ना जी। ये जनाब एक शकील मसीह बल्द बशीर मसीह की मदीयत में यानी मदई थे वो। ये एक FIR दर्ज हुई थी जी 18/8/2023 को। FIR नंबर है जी 1410/23 दर्ज करवाई। इस FIR के मुताबिक जनाब ये FIR दर्ज होती है किसकी मदीयत में, ये शकील मसीह बल्द बशीर मसीह। और फिर क्या करते हैं जी खालद जो फादर है ना फादर नहीं कहना इनको फाजर, ये फादर भी हैं बहुत से बच्चों के लेकिन फाजर खालिद मुख्तार इस FIR के गवाह हैं। मगर क्या बात है कि जनाब 85 लाख की रकम लेकर, ये एक मुताद अंदाजे के मुताबिक है 85 लाख क्या किया इन्होंने जनाब। इन्होंने फिर उस FIR के मुल्जमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई ना ही होने दी। 85 लाख रुपया ले लिया इन्होंने। फिर क्या किया जनाब इन्होंने, जबकि बिशप हाउस में लाला रोबन सबसे आगे था। अब जो भी डाल रहे थे जी हम बैठे हैं जी, क्यों बैठे हैं, धरना बैठ के बैठे हैं किन के लिए। एक इन्होंने नारा मारा और ये सब गए, एक दबकाड़ा नारा नहीं मारा दबकाड़ा मारा है सर, ऐसे गए। आगे देखिए ये करते क्या, इनकी एक एक की करतूत आएगी। ये सारा निज़ाम अब हम बेनकाब करेंगे, बहुत वक्त गुजर चुका। इन्होंने जो फ्रॉड की है एक एक आपको बताएं कि इनकी सारी जनाकारियां भी आपको बताते रहते हैं और बताएंगे। और फिर क्या हुआ जी, इसी लाला रोबन में खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। वो पहले भी खामोश तमाशाई था, पैसे लिए गए। और दूसरी तरफ नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के डायरेक्टर फाजर मैं फिर बोल रहा हूँ फादर अपने बच्चों का है, वो जो मदीना टाउन में या कहीं और भी है, खालिद रशीद और FIR के इंदराज के मतलब ही ला इल्म है, उनका पता ही नहीं हुई है कि नहीं है, बात ही नहीं करते। किधर गई बेड़ियां थे किधर गया मला। लो जनाब ये वो हकायक हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और ये क्या हुआ इनको, इनकी गैरत कहाँ गई है, कहाँ मसीहों की गैरत सो गई है। क्या कहते हैं जी अकल घास चरने गई है या भैंस थोड़ी है। तो ये भैंस से भी कोई नीची चीज़ है। ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये रिश्तेदारी और इनमें अंदर कोई भी अगर कोई गैरतमंद मसीही जाग जाए, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात कि इन बगैरतों को कुछ ना कुछ तो अब पता नहीं, अब आसमान के ऊपर ही दुआ कर सकते हैं कि इनको शायद सज़ा मिलेगी, लेकिन ज़मीनी खुदाओं को तो इन्होंने ख़रीद रखा है। और वो डॉलर ने और पाउंड ने और जो यूरो ने इनकी मत मरी हुई है। देखते रहिए परवेज़ रोशन को और सुनते रहिए हकायक। थैंक यू वेरी मच।